हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि वो तत्व हैं जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी। हमारे हाथ की 5 उंगलियां शरीर के 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है। इन 5 तत्वों के असंतुलन से ही मनुष्य के शरीर में बीमारियां होती हैं। शरीर के अलग अलग अंग और इंद्रियां अलग अलग तत्व से जुड़ी होती हैं। इन्हें संतुलित रखकर शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों की साधना के बाद इन मुद्राओं का आविष्कार किया था। और आपने कभी भगवान शंकर और अन्य ऋषि मुनियों के बैठने की स्थिति पर गौर किया है? इनके बैठने के आसन के अलावा इनके हाथों की स्थिति और उंगलियां एक विशेष मुद्रा में होती हैं। आज मैं आपको 2 ऐसी अद्भुत और प्रभावी हस्त मुद्राएं बताऊंगा जो एक मनुष्य को उसकी चेतना के सर्वोच्च स्तर तक ले जाती हैं, जहां जाने के बाद कुछ भी अज्ञात और असंभव नहीं रह जाता। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्यान मुद्रा की। ध्यान मुद्रा के कई सारे लाभ हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी मुद्रा का निरंतर अभ्यास और साधना कर जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और लाखों लोगों के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, उसी प्रकार मनुष्य भी ध्यान मुद्रा का अभ्यास कर जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। ध्यान मुद्रा यानी एक ऐसी मुद्रा जो हाथों की उंगलियों की स्थिति और ध्यान के अभ्यास को गहरा करने और बेहतर परिणाम लाने में मदद करती है। ध्यान मुद्रा एक ऐसी विधि है जिसमें हाथों और उंगलियों को विशेष प्रकार से स्थिर कर प्राण शक्ति को संचालित किया जाता है। जो ध्यान को गहरा बनाने में जिस प्रकार स्थान और आसन का महत्व है, उसी प्रकार मुद्रा भी मायने रखती है। मुद्राएं महज बैठने की स्थिति नहीं, बल्कि इनके पीछे एक गहरा विज्ञान है। योग्य मुद्राएं अपने आप और ईश्वर से ही नहीं, बल्कि 5 तत्वों से हमारा संबंध स्थापित करती हैं और मस्तिष्क की कोशिकाएं भी इन तत्वों से प्रभावित होती हैं। इसीलिए ध्यान के अभ्यास में योगी का समस्त सृष्टि से संबंध स्थापित होता है। मुद्राएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 5 तत्वों का सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारे मन पर भी एक विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत ध्यान मुद्रा को कैसे करते हैं। ध्यान मुद्रा का अभ्यास तो सरल है, लेकिन इसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ध्यान मुद्रा हमें योग की गहराइयों का अनुभव कराती है। इसलिए इस मुद्रा का अभ्यास सोच समझ कर करें। किसी हवादार और स्वच्छ वातावरण में जमीन पर अपना आसन बिछाकर शोकासन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा के अभ्यास के लिए शोकासन सबसे अच्छा आसन है। बाएं हाथ को अपनी पालकी के बीच में रखें और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखें और ध्यान रहे हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हों। बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ के अंगूठे के पास टिका देने के बाद मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखकर ध्यान की अवस्था में आ जाएं। अब आंखें बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ देर बाद आप ध्यान की गहराइयों में जाने लगेंगे और ऊर्जा का प्रभाव तेजी से होने लगेगा। ध्यान मुद्रा और किसी दूसरी मुद्रा में उंगलियों की ही अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। ध्यान मुद्रा किसी एक तत्व को नहीं, बल्कि हमारे 5 तत्वों को संतुलित करती है। ध्यान मुद्रा का अभ्यास करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन ऐसे कई महान योगी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस जादुई मुद्रा के लाभ के बारे में जानने के बाद आपकी उत्सुकता इसको करने की ज्यादा होगी। ध्यान मुद्रा का अभ्यास जीवन के किसी उम्र विशेष में नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन के लिए ही लाभकारी है। किसी दूसरी मुद्राओं की तरह ध्यान मुद्रा केवल 2 तत्वों को नहीं, बल्कि 5 तत्व जिनमें जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी सबको संतुलित करती है। ध्यान मुद्रा मनुष्य को उसकी चेतना के सर्वोच्च स्तर तक ले जाती है, जहाँ जाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। ध्यान मुद्रा 5 तत्व से बने हमारे इस शरीर में तत्वों के संतुलन के साथ ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ाती है, जिसके फलस्वरूप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान मुद्रा इन सभी लाभों से पहले हमारी एकाग्रता शक्ति को जादुई तरीके से बढ़ा देती है और ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमारे मन को खोलकर रख देती है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, खराब विचारों की संख्या कम होती है। परिणाम स्वरूप इंसान आकर्षण के नियम का प्रयोग कर जीवन को अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले आज्ञा चक्र को ही सक्रिय करती है, जिससे मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों का प्रयोग स्वयं और दूसरों के कल्याण के लिए करने में सक्षम हो जाता है। मुद्राओं और योग के अभ्यास से हमें कोई हानि तो नहीं, फिर भी सावधानियों के तौर पर बस इतना याद रखें
यदि आप ध्यान की गहराइयों में नहीं उतरना चाहते तो ध्यान मुद्रा की बजाय आप ज्ञान मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान लगाने के लिए सबसे अधिक और आरामदायक, प्रभावी और प्रचलित आसन सुखासन है। इसके अलावा काफी लोग पद्मासन, अर्धासन, ब्रजासन और सिद्धासन का प्रयोग भी करते हैं। ध्यान लगाने के लिए हमारे हिसाब से सबसे अच्छा आसन सुखासन है, जिसमें आप आराम से लंबे समय तक ध्यान मग्न रह सकें और आपको किसी प्रकार का शारीरिक दुष्परिणाम न उठाना पड़े। इसलिए आप शुरू में ही अपनी सुविधा अनुसार आसन को चुनें जब भी आप ध्यान करने लगें, और जो आसन आपको सबसे प्रभावी लगे आप उसे ही अपनाएं। दोस्तों, ध्यान मुद्रा मात्र योगियों को ही नहीं बल्कि हम सब इंसानों को भी इंद्रजीत बनाने में सक्षम है। अपने ध्यान को गहरा और प्रभावी बनाने के लिए आप कम से कम 21 दिन इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी मुद्रा की। शून्य मुद्रा योग के अलग अलग विधियों और अनेक मुद्रा ध्यान और इनके कई आसन हैं। इन सभी विधियों के अपने अलग अलग काम हैं और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग लाभ देती हैं। शून्य मुद्रा आसन का एक भाव है जो आकाश तत्व से जुड़ा है। यदि इसका साप्ताहिक अर्थ लिया जाए तो एक ऐसा भाव है जो चंचल मन को शांत कर शून्य की अवस्था में ले जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रकृति के 5 तत्व हमारी 5 इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं इंद्रियों के भसीभूत होकर हमारा संपूर्ण शरीर काम करता है। आकाश तत्व कान से जुड़ा है, जिसका अर्थ है कि जब भी शरीर में आकाश तत्व का असंतुलन होता है तो हमारी श्रावण प्रक्रिया बाधित होती है। आकाश खुलेपन, स्वतंत्रता और प्राकृतिक ध्वनि का प्रतीक है। इन तीनों ही चीजों का असंतुलन जीवन को अस्त व्यस्त करता है। ऐसे में शून्य मुद्रा इसका संतुलन करने का काम करती है। आकाश तत्व न सिर्फ कान बल्कि कान से जुड़े सभी अंगों को प्रभावित करता है, जैसे कि हृदय, सिर, गला और भी बहुत। इनसे जुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए शून्य मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। शून्य मुद्रा करने के लिए जमीन पर कोई आसन जैसे कि चटाई बिछाकर बैठ जाएं। पद्मासन या सिद्धासन, जिसमें भी आप आरामदायक महसूस करें, उसमें बैठ जाएं और अपनी पीठ को सीधी रखें। अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें और ध्यान रहे हथेलियां आसमान की तरफ खुली हों। और जैसा कि ध्यान प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में आंखों का अहम स्थान है, इसलिए आप आंखों को बंद कर लें। इससे ऊर्जा का बाहरी प्रभाव कम हो जाता है। हाथ की मध्यमा यानी कि बीच की उंगली को मोड़कर अपने अंगूठे से टच कराएं और अब अंगूठे से मध्यमा उंगली को दबाएं और बाकी 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। ठीक इसी प्रकार दूसरे हाथ की उंगलियों को भी इसी मुद्रा में लाएं और शून्य मुद्रा में आने के बाद अपने ध्यान को सांसों की ओर केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप तुरंत पाएंगे आपकी सांसों की प्रक्रिया में अंतर आ गया हो। किसी भी ध्यान का सही और प्रभावी परिणाम पाने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट रोज अभ्यास जरूर करें। इस मुद्रा में किया गया अध्ययन अत्यधिक प्रभावी है। शून्य मुद्रा ध्वनि से भी संबंधित है। इसके अभ्यास से कान से संबंधित समस्या जैसे कान का बजना, कम सुनाई देना, कान में दर्द, कानों का बहना, ऐसी कई बीमारियों से हमें निजात मिलती है। अक्सर रक्त संचार की कमी से हमारे शरीर में सूजन और सुनसा हो जाता है। ऐसे में शून्य मुद्रा का अभ्यास हमारे रक्त संचार को भी बढ़ाता है और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, जिसके फलस्वरूप गले के रोग जैसे कि थायराइड और गले में अक्सर होने वाली खराश, आवाज का बदलना, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अधिक उग्र स्वभाव को शांत और व्यवहार में गंभीरता लाने में शून्य मुद्रा बहुत सहायक होती है। आकाश तत्व के असंतुलन से इंसान का स्वभाव उग्र, अशांत और जिद्दी हो जाता है। ऐसे में शून्य मुद्रा का प्रतिदिन कुछ मिनटों का अभ्यास सबसे लाभकारी होता है। इस मुद्रा का अभ्यास हमारे रक्त संचार के प्रभाव को बढ़ाकर आलस खत्म करने में सहायक होता है। इंसान की कार्य क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ तनाव कम करने में भी शून्य मुद्रा अत्यंत असरदार है। शून्य मुद्रा के अभ्यास के दौरान शरीर को जमीन में न छूने दें, यानी कि सीधे जमीन पर न बैठकर कुछ बिछाकर आसन पर ही बैठें। इस मुद्रा को हमेशा खाली पेट ही करें। ऐसा करने से शरीर में इस मुद्रा का प्रभाव कम समय में ही पड़ने लगता है और लाभ अधिक होता है। किसी कारणवश यदि आप सुबह की बजाय दिन के किसी दूसरे समय में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं तो ध्यान रखें आप उस समय कुछ भी न खाएं न पिएं, क्योंकि आप अपने मन को एकाग्र नहीं रख पाएंगे और शरीर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आपको 20-25 मिनट एक ही जगह पर सीधे बैठे रहना है। शून्य मुद्रा करते समय आप अपने आप पर उतना ही दबाव डालें जितना आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। और यदि आपके हाथों में कोई चोट या हड्डियों में कोई तकलीफ हो
तो आप इसे अभी ना करें, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती करने से आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इन योग आसन में हमारे मन को हमें एकाग्र रखना होता है, तभी दोस्तों हमें इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों एक बार इन मुद्राओं को 1 महीने जरूर करके देंगे, आपके शरीर को लाभ और मन को शांति जरूर मिलेगी। तो जाते जाते दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और आपको जो भी सवाल हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।